हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी अग्निवीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों अभी अग्निवीर के पेपर चल रहे हैं और उसमें आपको अगर एक नज़र इन पर मार लेते हैं तो लगभग 100% इनमें से कुछ ना कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल कर रहा है, भारत भारत किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी का। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों किस नदी के किनारे पर है? खाम नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनको एक नज़र में देख कर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों कौन सी नदी है? वो है बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, और कौन सा संविधान है? 42वां संविधान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और ये कौन सा है? 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसमें 4 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है हमारे मेघना के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, किससे हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत, ये 17 में है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों ये जो हमारे अनुच्छेद है 12 से 35, इन्हें आपको एक बार पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों, इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है, थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधमपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? उधमपुर में। तो चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 23 कह रहा है, जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों दूसरे नंबर का राज्य है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको 2011 की जनगणना को भी एक नज़र में देख कर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। आपको सवाल नंबर 24 कह रहा है, अगस्त 2023 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं। तो दोस्तों कब तक पूछ रहा है? 23 तक, अगस्त तक। तो दोस्तों कितने किए गए हैं? कुल 127 संशोधन किए गए हैं अगस्त 2023 तक। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये हर बार पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों ये वाला 101 जीएसटी का बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, संविधान में 101 संविधान किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 26 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 26 कह रहा है, हाल ही में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कितने को किया गया है? 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 26। आपको इन्हें एक बार नज़र में देख कर जाना है, क्योंकि दोस्तों इनसे लगभग 100 के 100% एक न एक सवाल आपको पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 27 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 27 कह रहा है, हाल ही में पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है। तो दोस्तों कितने को मिला है? 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार इन पर भी नज़र मार के जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है दोस्तों, जयंत कुमार पूशीलाल किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? पूशीलाल। और किस खेल से संबंधित है दोस्तों? टेबल टेनिस से। ठीक है दोस्तों, किससे हो जाएगा? जो हमारी टेबल टेनिस है इससे संबंधित है। कौन है? पूशीलाल। पूशी क्या करता है दोस्तों? टेबल पर खेलता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? टेबल टेनिस। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 29 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है, हाल ही में पंजाब अभिनेत्री निर्मला ऋषि को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, कौन है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन है। निर्मला ऋषि। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों? पद्म श्री अवार्ड मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, और लगभग पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 30 कह रहा है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, किस राजवंश ने बनाए थे दोस्तों? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनाए थे। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 31 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 31 कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 5 वर्ष। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों,
चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 32 कह रहा है मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और आपको एक बार मंदिरों को भी एक नज़र से देखकर जाना है जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 33 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 33 कह रहा है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया इसमें कितनी अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रथम में जब अपनाया गया था कितनी अनुसूची थी दोस्तों, 8 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, कितनी थी, 8 अनुसूची है। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 12 अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 34 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 34 कह रहा है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो इनाम गांव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। और किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, किस में हो जाएगा, आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 35 देखते हैं। आपको 35वां सवाल कह रहा है सीपी द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कैसा पूछ रहा है, जो हथियार को निर्यात करता है कौन है वो सबसे बड़ा देश, वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यात करता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी कमाई इससे सबसे ज़्यादा होती है हथियार निर्यात में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 36 कह रहा है साइट्रोट्रोन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, साइट्रोट्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपको ये साइंस में होते हैं, साइंस में एक नज़र इन पर विविध में दोस्तों मारकर जाना है, क्योंकि विविध से लगभग कई सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए होता है, कृत्रिम मौसम बनाने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 37 कह रहे हैं किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा, ये हो गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1978 को हुआ था। और 42वां 1976 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 76 को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों अब ये कैसा बना दिया है, वैधानिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, किस में हो जाएगा, 300 कै में हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 38 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 38 कह रहा है वनस्पति कोशिका प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो दोस्तों किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, कोशिका भित्ति से। ठीक है दोस्तों, जो कोशिका भित्ति है हम इसके द्वारा इनमें अंतर पैदा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 39 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 39 कह रहा है खासी और गोरा दो किस राज्य की भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, खासी गोरा, वैसे ये जनजाति भी है दोस्तों, खासी और गोरा, और किस राज्य की भाषाएं हैं दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा मेघालय की। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 41 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 41 कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों कितनी बार किया है, 17 बार इन्होंने आक्रमण करा था। ठीक है दोस्तों, सबसे जो खतरनाक आक्रमण था कौन सा होता है दोस्तों, 10-25 में जो इसने आक्रमण करता, इसमें सबसे ज़्यादा सोना इसने लूटा था। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 42 देखते हैं। 42 में कह रहा है संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है। तो दोस्तों किसका हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। और ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको इनको भी एक बार नज़र से देख कर जाना है कि कौन सा किस जगह से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 43 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 43 कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है दोस्तों, और दूध से ही एक ऑपरेशन हुआ था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है, दूध से होता है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 44 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 44 कह रहा है राजस्थान का पुष्कर मेला पुष्कर मंदिर किस देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, पुष्कर मंदिर, और किसे दोस्तों, ब्रह्मा देव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसकी मूर्ति रखी है, ब्रह्मा देव की। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 45 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 45 कह रहा है ओलंपिक में भाला फेंक में कौन स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, किसने स्वर्ण पदक जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और अब भी चर्चा में रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार इन्हें नज़र में देख कर जाना है कि जिसने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसमें किसमें, ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए 45 सवाल लेकर आया था। आपको इन 45 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।